हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। बेहुला अपने पति के शव के साथ यात्रा कर उसके प्राण लौटा सके, इसके लिए ही उसे प्रेरित करने गए थे ना आप? कहाँ माता, मैंने कहाँ कुछ किया, बस कुछ स्मरण कराया और लौट आया। हे माँ, हे माँ, हे माँ। देवी मनसा का नाम लिया उसने, महादेव का नाम क्यों नहीं लिया? हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। क्या आवश्यकता थी उसे मनसा देवी का नाम लेने की? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रधर तो अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार बार बार वो दीदी मनसा के प्रति बेहुला की भक्ति को झुठलाने के लिए भी नाम तो उन्हीं का ले रहे हैं ना? किंतु मैं नहीं लूंगा प्रभु, मैं नहीं लूंगा मनसा देवी का नाम। मैं नाम लूंगा तो केवल आपका। आपने तो अपने इस अटूट भक्त को भुला दिया, पर मैं आपको नहीं भुला पाया। अपने पुत्र को ही नहीं, अपने सहयोगियों को भी शिव भक्त बनाया, और मेरी पुत्र वधू आपके स्थान पर किसी अन्य का नाम ले रही है। ये नहीं सह सका मैं प्रभु, ये नहीं सह सका। वो यहां से मनसा देवी का नाम लेकर गई, और मनसा देवी का नाम लेकर यात्रा भी कर रही होगी। हे माँ, हे माँ, हे माँ। मैं यहीं पड़ा रहूंगा प्रभु, आपके मंदिर में, आपके शिवलिंग के सामने, जब तक मेरा पुत्र और मेरी पुत्र वधू मेरे पास लौट नहीं आते। उनकी रक्षा करना प्रभु, उनकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे माँ, हे माँ। मनसा देवी का नाम क्यों लिया उसने? ओम नमः शिवाय क्यों नहीं कहा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मनसा देवी, नहीं नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शीघ्र ही मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। हे माँ मनसा देवी, हे माँ, हे माँ, माँ मनसा देवी, हे माँ। स्वामी, स्वामी, हे माँ मनसा देवी, मेरे पति की देह को कुछ मत होने दीजिएगा माँ। चाहे मुझे जो भी हो जाए, इन मगरमच्छों को इन तक मत पहुंचने दीजिएगा। नहीं नहीं, स्वप्न भर था, स्वप्न था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंकर के सिवाय और कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ओम नमः शिवाय। दीदी मनसा ने अपनी भक्त की पुकार सुनी, उनकी रक्षा की, उनके विश्वास का मान रखा। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए उनकी प्रभु, रक्षा कीजिए। हे माता मनसा, हमारी रक्षा कीजिए। माँ मनसा देवी। हे मनसा देवी, ये क्या कह रहा हूं मैं? नहीं, मनसा देवी नहीं, मैं सिर्फ मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का नाम लूंगा। शंभू, शंभू, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर शंभू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे विघ्नहर्ता गणेश, ये स्थिति ऐसे कब तक चलती रहेगी? माता, बिहुला ने अपनी प्रथम परीक्षा पार कर ली है। उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि दीदी मनसा के प्रति उनका विश्वास अटूट है। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। दीदी मनसा के नाम का जाप शीघ्र उनके देवी रूप की पूजा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे पार्वती नंदन, ये तो जैसे बिहुला की अनंत यात्रा बन गई है। उचित दिशा जब तक ना मिले, यात्रा अनंत ही होती है माता। इसीलिए अब समय आ गया है बिहुला को वो दिशा दिखाने का जिससे वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगी। किंतु कैसे पार्वती नंदन? शीघ्र ही स्वर्ग में
एक देव सभा का आयोजन होगा जिसमें त्रिदेव और त्रिदेवियां भी सम्मिलित होंगे। वहीं सभी देवी देवताओं के समक्ष बिहुला को उनका मनचाहा वरदान मिल सकता है और वहीं उनकी कथा अपने अंतिम पड़ाव पर भी पहुंचेगी। किंतु ये कैसे होगा? मनसा को तो अभी देवी पद प्राप्त नहीं है और उसकी भक्त बिहुला को वरदान देने के लिए तो मनसा को भी स्वर्ग में रहना होगा, जिसकी अभी उसे अनुमति भी नहीं है। इसलिए उसे उस सभा में भाग लेने का आमंत्रण भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात अब हमें वो उपाय ढूंढना है जिससे हम बिहुला और दीदी मनसा का उस देव सभा में पहुंचना सुनिश्चित करा सकें। उस बालिका के निकट पहुंच रहा है, वो उसे काट लेगा। बालिके मिल गया उपाय माता। बिहुला को स्वर्ग जाने के लिए प्रेरित करने का उपाय मिल गया मुझे। किंतु कैसे? उसके लिए आपको जाकर उस बालिका की सहायता करनी होगी। यदि उनके भाग्य में और जीवन होता है तो जब उनकी देह जल पर होती है तो कोई सिद्ध पुरुष या देवी ऐसे शव को देखकर पुनर्जीवित कर देते हैं। धन्यवाद माता। आश्चर्य, उनके स्पर्श मात्र से ये बालिका विष के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं भी इनसे सहायता मांगती हूँ। देवी माँ, हे देवी माता, आप अवश्य ही कोई सिद्ध देवी है। माँ मेरी सहायता कीजिए। मेरे पति इन्हें सर्पदंश के प्रभाव से मुक्त कराइए माँ। मेरी सहायता कीजिए माँ। पुत्री, मैं तुम्हारी समस्या का निदान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पति को जीवित नहीं कर सकती क्योंकि उस पर किसी अत्यंत विषैले सर्प के दंश का प्रभाव है, जिससे उसे केवल नाग माता ही मुक्त कर सकती है। नाग माता वो कौन है? वो कहाँ है? मेरी पुत्री मनसा, मेरी पुत्री मनसा, मेरी पुत्री मनसा। मनसा देवी, माँ कृपा करें मुझ पर। माँ मनसा देवी तक पहुँचने तक मेरा मार्गदर्शन करें माँ। हाँ पुत्री, किंतु उसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक जाना होगा। स्वर्गलोक? हाँ, वहाँ शीघ्र ही देव सभा का आयोजन होगा जहाँ त्रिदेव और त्रिदेवियां उपस्थित होंगी। संभव है मेरी पुत्री मनसा भी हो। मुझे पूर्ण विश्वास है
यदि तुम उस सभा तक पहुंच सकी तो तुम्हारी गुहार अवश्य सुनी जाएगी। किंतु स्वर्ग का मार्ग, उस मार्ग पर तुम्हें स्वयं आगे बढ़ना होगा पुत्री। अपने पति के साथ ये यात्रा कर सकोगी तुम? ले जा सकोगी इसे वहां तक? साहस है तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर देती हूँ। कहो पुत्री, अपने पति के साथ ये यात्रा कर सकोगी तुम? अवश्य माता, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं अपने स्वामी को स्वर्गलोक लेकर ही जाऊंगी और मुझे मेरे सुहाग की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता। बिहुला तो मान गई, किंतु दीदी को कैसे मनाऊं? उन्होंने तो अपने ध्यान में बाधा डालने के लिए मना किया है। माता, आपने वचन दिया है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कठिनाइयों से भरे देवलोक के मार्ग को कैसे पार करेगी ये निरीह सी बालिका? माता, माता क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गई? शांत हूँ पुत्री, क्योंकि तुम्हें लेकर चिंतित हूँ। ये यात्रा सरल नहीं होगी। मेरे मार्गदर्शन के पूर्व ये जान लो कि वहां पहुंचने से पहले सर्वप्रथम तुम्हें यमलोक पार करना होगा। धर्मराज से अनुमति लेकर यमलोक पार कर तुम देवलोक में देव सभा की ओर आगे बढ़ सकोगी। माता, मैं धर्मराज से विनती करूंगी, उनके पांव पड़ूंगी, वो मेरी गुहार अवश्य सुनेंगे। प्रश्न ये नहीं है पुत्री, प्रश्न तो ये है कि तुम हिमालय जैसे दुर्गम पर्वत पर चढ़कर नर्क समान भयंकर संकटों से भरे 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? इतना ही नहीं, उस मार्ग पर क्या माता? उस मार्ग पर क्या? बिना विश्राम किए तुम्हें उसी प्रकार आगे बढ़ना होगा जिस प्रकार यातना शरीर लेकर यमदूत जाते हैं। यातनाओं से भरे उस मार्ग पर कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। माँ मनसा, वो अवश्य मेरा हाथ थाम, अवश्य मेरा हाथ थाम, अवश्य मेरा हाथ थाम। एक और बेहुला को दीदी मनसा पर अटल विश्वास है और दूसरी ओर दीदी मनसा एक अटल निर्णय लेकर ध्यान में बैठी हैं। माता, मेरा निर्णय अटल है। राह में चाहे कितनी परेशानियां आए, कितनी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी पुत्री मनसा भी त्याग करने से कभी पीछे नहीं हटी। उसी के समान तुम भी अपने कर्तव्य पर पर्वत की तरह अडिग हो। माता, माँ मनसा देवी के बारे में मुझे और अधिक ज्ञात होता तो कितना अच्छा होता। क्यों नहीं पुत्री, मैं बताऊंगी तुम्हें उसके बारे में। संभव है पुत्री मनसा की कथा से तुम्हें वो बल मिलेगा जिसके सहारे तुम अपनी आगे की यात्रा संपन्न कर सकोगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री मनसा महादेव की पुत्री ही नहीं, उन्हीं की भांति त्याग की मूर्ति भी है। नागों के उद्धार के लिए ऋषि जरत्कारु से उनकी अपमानजनक शर्तों के पश्चात भी उनसे विवाह किया। जिस यज्ञ में सभी नाग होम हो रहे थे, उस यज्ञ को रुकवाने के लिए अपने नन्हे पुत्र आस्तिक तक को भेज दिया। ओम नमः शिवाय। अपने पिता स्वयं महादेव का कष्ट अपने ऊपर लेने का महान त्याग किया था उसने। स्वयं मरणासन्न हुई, किंतु हलाहल विष के प्रभाव को ग्रहण करने में संकोच नहीं किया। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। देवादिदेव महादेव को किसी की आवश्यकता नहीं। अब मुझसे कुछ छीनना शेष नहीं रहा, तो अवश्य मुझे भ्रमित कर रही है देवी मनसा।
नहीं, मैं कभी उन्हें देवी नहीं मानूंगा, कभी उनकी पूजा नहीं करूंगा। पूजनीय है देवी मनसा, तो देवी पद का अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। उनके मंदिर भी होने चाहिए। अपने पति को प्राप्त करने की तुम्हारी यात्रा का संबंध पुत्री मनसा को उसके देवी पद प्राप्त करने की यात्रा से संबंधित है। किंतु माँ, जाओ पुत्री, सफलता प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नदी के बहाव के विरुद्ध नौका के खेवने से तुम हिमालय पर्वत के निचले भाग में पहुंच जाओगी और वहीं से तुम्हारी देवलोक की यात्रा आरंभ होगी। धन्यवाद माता। रुको पुत्री, विघ्नहर्ता का नाम लेने से सारे विघ्न कट जाते हैं, इसलिए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर यात्रा आरंभ करो। जाओ पुत्री, अपने पति के प्राण लौटा कर आओ। थकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। हे मां मनसा देवी, शक्ति दे मां, शक्ति दे। न विश्वास टूटने दूंगी, न आस मिटने दूंगी। माता ने कहा था कि मेरी यात्रा यहीं से आरंभ होगी। हे माँ, बस इतनी कृपा कर, मेरी पुत्री की आस ना टूटने पाए। उसकी रक्षा ही नहीं, इस यात्रा में उसकी सहायता भी करना माँ। माँ तो सदा किसी न किसी रूप में हमारे पुत्री के साथ रही है स्वामी। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी वो हमारी पुत्री के साथ रहेंगी। माता की महिमा अपरंपार है। माँ के प्रति मेरे विश्वास और भक्ति को चंद्रधर समझ पाऊं तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता। स्वामी, हम यहाँ तक माता की कृपा से सुरक्षित पहुंच गए। आगे भी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। मैं आपको अवश्य लेके जाऊंगी देवलोक तक। स्वामी, ये चढ़ाई तो बहुत कठिन है। पुत्री मनसा की कथा से तुम्हें वो बल मिलेगा जिसके सहारे तुम अपनी आगे की यात्रा संपन्न कर सकोगे। किंतु मैं हार नहीं मानूंगी। मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी। मैं मां मनसा देवी के जीवन से प्रेरणा लेकर निरंतर आगे बढ़ती रहूंगी। स्वामी, मुझे विश्वास है कि विघ्नहर्ता गणेश जी मुझे मार्ग दिखाएंगे और मां मनसा देवी मुझे बल देंगी। और इस कठिनाई से मैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र बाहर निकालूंगी।
गण गणपते नमः। ओम गण गणपते, ओम गण गणपते। हे विघ्नहर्ता गणेश, मार्ग दिखाइए प्रभु, मार्ग दिखाइए। सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी महिमा। क्या ये आपका संकेत है प्रभु? प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण 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 गाए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे धन्यवाद प्रभु। अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः। मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हे प्रभु श्री गणेश, मेरी यात्रा सफल करें। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान करें। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान करें। ओम गण गणपते नमः। हे मां मनसा देवी, गण गणपते नमः। विजयी भव। मैं आपके मार्ग के विघ्न तो दूर कर दूंगा बिहुला, किंतु दीदी मनसा को ध्यान से कैसे उठाऊं? हे मां मनसा देवी, हे मां मनसा देवी, हे मां मनसा देवी। चिंता ना करें स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपना प्रण अवश्य पूरा करूंगी और मां मनसा मुझे शक्ति प्रदान करेंगी। हे मां मनसा, हे मां मनसा। हे मां। इस प्रकार बिना किसी सहायता के और कब तक वो लखिंदर को खींचकर आगे बढ़ सकेगी?
गणेश जी, आपको उसकी सहायता करनी होगी। विघ्न हरता हूँ मैं, तो विघ्न भी अवश्य हरूंगा, किंतु भक्त और उनकी आराध्य देवी के मध्य कैसे आ सकता हूँ? दीदी मनसा उनकी सहायता करें, इसकी प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। हे मां मनसा, हे मां मनसा, हे। अपनी भक्त की सहायता के लिए दीदी अवश्य उठेंगी। किंतु हे पार्वती नंदन, हम प्रतीक्षा कब तक करेंगे? कहीं इस यात्रा का अंत ना हो जाए। स्वामी! कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे ज्ञात है माँ, मेरे स्वामी को गिरने से आपने ही बचाया है। पुत्री मनसा यदि ध्यान से बाहर ही नहीं आई, तो फिर उसने बिहुला की सहायता कैसे की? देवी देवता भले ही ध्यान में लीन हो, किंतु उनका हृदय भक्तों से जुड़ा होता है और उनकी शक्ति अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहती है। हे माँ, मुझे बल दीजिए। जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ। हे माँ मनसा देवी। लगे डर। नहीं स्वामी, चाहे जो हो जाए, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। मनसा देवी, हे माँ। पुत्र, मेरा पुत्र, स्वामी, कहाँ है स्वामी? कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ मुझे, कहाँ है मेरे स्वामी? वो उन्होंने प्रण लिया है। कैसा प्रण? जब तक उनके पुत्र नहीं लौटते, वे मंदिर रहकर महादेव से गुहार लगाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां मनसा देवी, जय मां मनसा देवी। पुत्री बहुला देवी मनसा का नाम क्यों ले रही है? हे महादेव, क्या ये दृश्य सत्य है कि देवी मनसा का उत्पन्न किया हुआ कोई भ्रम? कदाचित महादेव उन्हें ये दृश्य देखने दे रहे हैं माता, जिससे वो भी समझ सकें कि पावन भक्ति क्या होती है।
पर्वत शिखर पर पहुंचने के बाद कहाँ जाऊं मैं? विघ्न, विघ्न, विघ्न है तो क्या हुआ? विघ्न हरता भी तो है। गणेश जी के नाम मात्र से सारे विघ्न टल जाते हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो प्रभु, आपकी सदा ही। माता, अब वो 16 यमपुरी नगरों में प्रवेश करने वाली हैं, जिन्हें पार कर वो वैतरणी नदी पहुंचेंगी और उसके बाद यमलोक के द्वार पर आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो विघ्नहर्ता गणेश। 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? बिना विश्राम किए तुम्हें उसी प्रकार आगे बढ़ना होगा जिस प्रकार यातना शरीर लेकर यमदूत जाते हैं। जो निश्चय लिया है उस पर अडिग रहूंगी मैं। जय मां मनसा देवी। हे मां, हे मां। कांटे चुभे या कंकड़, मैं रुकूंगी नहीं। मेरा सुहाग अखंड है और मैं इसे प्रमाणित करके ही रहूंगी। ये वो पथ है पार्वती नंदन, जिसे मृत्यु मनुष्य का यातना शरीर भी अनेकों बार मृत्यु का अनुभव प्राप्त किए बिना पार नहीं कर सकता। हाँ माता, यमलोक के मार्ग में आने वाले 16 पुर में से प्रथम पुर है ये। यहाँ यमदूत मृतात्माओं को अपने माता पिता को कष्ट देने का दंड देते हैं। यहाँ तक पहुंची हूँ तो आगे भी माता की कृपा अवश्य होगी। स्मरण रहे, मेरे ध्यान में कोई बाधा मैं स्वीकार नहीं करूंगी। हे मां मनसा देवी, हे मां। मां मनसा ने कांटों को पुष्प बना दी। हे मां मनसा देवी।
माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी। ये होता है माता पिता की सेवा का फल। इसलिए दीदी मनसा के आशीर्वाद से वो इस प्रथम यमपुर को बड़ी सहजता से पार कर गईं। और मेरी इच्छा है इसी प्रकार पूरे मार्ग में इन्हें कोई कठिनाई ना आए। जय माँ मनसा देवी। ये दूसरा यमपुर है जहाँ अग्नि में भस्म करके किसी भी निर्दोष जीव को कष्ट पहुँचाने का जीव हत्या का दंड मिलता है। जय विघ्नहर्ता गणेश। जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी। जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दे, वो किसी भी जीव की हत्या कैसे कर सकती हैं? उसका जीवन अभी भी दूसरों के लिए ही समर्पित है। निस्वार्थ भाव की पराकाष्ठा है बेहुला। तनिक चिंता किए बिना भी वो अगले 14 यमपुरों की यात्रा करने के लिए भी तैयार है। जहाँ एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी मार्ग में बाधा और कठिनाई ढूंढ लेता है, वहीं आशावादी हर मार्ग में एक अवसर और उपाय ढूंढ लेता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।